ਐਲਪੀਯੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਆਖਿਰਕਾਰ यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ, क्यों इतना ज़्यादा हंगामा होया। तो पहले आपका नाम बता दें क्या? जी, मेरा नाम रचित अरोड़ा है। मैं बी फार्मेसी कर रहा हूँ। आई मीन करंटली मैं 3rd ईयर में। अच्छा, जिस स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, आप जानते थे उसको? जी, मैं बिल्कुल नहीं जानता था, क्योंकि एलपू में इतने स्टूडेंट्स से सबसे मिलना जुलना नहीं हो पाता। बट यही था कि बहुत दुख हुआ इस सुन के। सुसाइड हुआ जो हमें अराउंड 10 बजे करीब मेरे को पता चला सोर्सेज के थ्रू कि किसी स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। तो हम खुद जानना चाहते थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये चीज़ हुआ। तो हमें सोर्सेज से यही पता चला। हम गए तो कुछ स्टूडेंट्स से नारे लगा रहे थे, स्लोगन्स रेस कर रहे थे। लेकिन अगर मैंने 4-5 लोगों से पूछा भी, आप क्यों स्लोगन से रेस कर रहे हो, आप ये स्लोगन्स आपके बहुत गलत हैं, बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में और आगे भी। क्योंकि मैंने उनके फैक्ट्स मैंने पूछा कि आपको पता है क्यों हुआ ये, तो उनके बिल्कुल फैक्ट्स क्लियर नहीं थे कि क्या हुआ, कैसे था, यूनिवर्सिटी का इसमें रोल तक है कि नहीं। और वही मैंने जानने की कोशिश करी कि, लेकिन उनके फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर नहीं थे। अच्छा, आखिरकार हुआ क्या? कल सूचना है कि 4:30 बजे के करीब सुसाइड किया था, लेकिन 10 बजे के करीब जो हंगामा होता है, प्रोटेस्ट होता है, ऐसा क्या हो गया अचानक रात को कि इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट बाहर निकल आए? देखिए, रूमर्स फैले हुए थे, गलत रूमर्स फैले हुए थे कि यूनिवर्सिटी ने ये कर दिया, यूनिवर्सिटी ने वो कर दिया। बट जब सोर्सेज से पता चला और पुलिस की वजह से पता चला, तो हमें ये पता चला कि उसका एक रीज़न था। वो एनआईटी कैलिकट का एक स्टूडेंट था। दो साल उसने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी कैलिकट में, और उसके खुद के एक पर्सनल इश्यूज थे। और वहाँ के एनआईटी कैलिकट के जो प्रोफेसर्स थे 2-3, उसने सुसाइड नोट में उसने उनका नेम भी लिखा कि मेरे रीज़न का कारण कौन है, ऐसा है और ऐसा है। तो बट यही था कि उनके रीज़न के कारण, के वहाँ के प्रोफेसर्स के कारण और उसके खुद के वहाँ के पर्सनल इशू के कारण वो दुखी था, वो फियर में था, वो डिप्रेस था। और वो फिर वहाँ की यूनिवर्सिटी ने उसको हमें पता चला कि वो वहाँ से उसको निकाल दिया। तो वो डरा हुआ इंसान था, वो डरा हुआ स्टूडेंट था। वो यहाँ पे आया, और एक केरला का स्टूडेंट था। तो यहाँ पे पंजाब में आना, टोटली अपार्ट आपका कल्चर। तो वो एक इंट्रोवर्ट था। उसके रूममेट से भी हमें पता चला, हमने नहीं पूछा, हमने सोर्सेज की तो पता, उसका रूममेट कहता था कि वो एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट था और बात नहीं करता था। तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत दुख हुआ ये सुन के। और उसके वहाँ के पर्सनल इश्यूज़ के कारण ही वो उसके यहाँ पे आज यहाँ भी डरा हुआ था। और एज अ फ्रेशर था, 7-10 दिन हुए उसे आए हुए थे, और क्लासेस भी अटेंड नहीं करता था। हमें पता चला कि उसके टीचर से पता चला कि वो क्लासेस भी अटेंड नहीं करता था इतनी जल्द। अभी 7 दिन हुए थे, एज अ फ्रेशर था, वो डरा था, पता नहीं क्यों कर रहा। अभी 7 दिन ही हुए थे, बिल्कुल फ्रेशर था वो? जी सर, अभी हमारा जो फ्रेशर का जो बैच शुरू हुआ है वो अराउंड 2 हफ्ते पहले ही शुरू हुआ है। और उसके पहले उनकी वहाँ पे इंडक्शन हुई, जिसमें सब बच्चों को, फ्रेशर्स को एक बार मिलाया। और यूनिवर्सिटी ने एक इंडक्शन करा कि सब कल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में जान सके, तो उनको भूल सके, कल्चर के बारे में जान सके पंजाब का। लेकिन वही मैं वही बुरा लगता है कि एक सेम एज का स्टूडेंट इतना कमज़ोर कैसे हो गया कि वो सुसाइड तक सोच रहा है। एक सुसाइड नोट भी बाहर आया है, हालांकि उसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं, उस पर एक प्रोफेसर का नाम लिखा है, प्रसाद कृष्णा। वो आपका प्रोफेसर है जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ता था? जी, वो जो प्रोफेसर्स थे वो पुराने यूनिवर्सिटीज़ के थे, जो एनआईटी कैलिकट के थे, जितने भी थे। 7 दिन में मैंने आपको वही कहा कि वो अटेंड नहीं करता था क्लासेस। तो आप कैसे जान लें कि इन दिनों में वो हमारे प्रोफेसर से इतना हो गया कि प्रॉब्लम उस फील करने लगा। तो जो भी प्रोफेसर्स थे वो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ के थे, एनआईटी कैलिकट के थे। और उन्हीं के कारण आई बिलीव कि वो, मुझे नहीं इतना आइडिया कि वो सही है कि क्या है, बट उसके सुसाइड नोट से पुलिस के थ्रू हमें यही पता चला कि जो सुसाइड नोट में मेंशन किया गया है जो प्रोफेसर, वो सारे एनआईटी कैलिकट के। जितनी बड़ी गिनती में रात को स्टूडेंट बाहर आए थे, ज़्यादातर स्टूडेंट कौन से थे? केरला के ज़्यादा स्टूडेंट थे जहाँ मिक्स स्टूडेंट थे सभी स्टेट के? देखिए, एलपू में मिक्स होता है सब कुछ, सब स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, नॉर्थ के हों या साउथ के हों, सब एक साथ रहते हैं। ऐसा कोई अलग नहीं है कि, बट मैंने जितने देखे कि सब थे, जितने थे, जितना भी क्राउड था वो नॉर्थ का भी था, साउथ का भी था। बट मेजरली जो लोग थे उनके फैक्ट्स क्लियर नहीं थे, वो नहीं पता था उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, बस वो एक साथ जुड़ गए थे। आपको समझाया कि प्रोटेस्ट का कारण क्या था? क्योंकि ये बात निकल कर आ रही है कि एम्बुलेंस लेट पहुंची थी, ये भी एक कारण था।
जी हमें इतना तो नहीं पता, इतना मुझे खुद नहीं पता, तो मैं न्यूज़ के थ्रू इतना नहीं बताना चाहूँगा कि मुझे खुद अपने फैक्ट्स थोड़े क्लियर नहीं है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो यूनिवर्सिटी की जो एम्बुलेंस है और हॉस्पिटल है, आप फ़ोन करें उसी समय भागते हुए आती है। और इसमें यही मैं कहना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी का कोई मुझे रोल नहीं लगता, एलपीओ का कोई रोल नहीं लगता। और एलपीओ सबके लिए है, सब स्टूडेंट्स के लिए साथ है। मैं खुद पढ़ रहा हूँ और मेरे फैकल्टी, मेरे जो सीनियर्स हैं, सब एक बहुत हेल्पफुल हैं और सबको हेल्प करते हैं इन द टाइम्स ऑफ नीड्स। बड़ी गिनती में पुलिस भी अंदर अभी भी तैनात है। अंदर माहौल कैसा है? अभी नॉर्मली स्टूडेंट क्लासेस लगा रहे हैं, जो रात को प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी स्टूडेंट क्लासेस लगा रहे हैं, या वो हॉस्टल में है अभी? जी बात यह है कि आजकल हमारे पेपर चल रहे हैं, मिड टर्म चल रहे हैं, तो यही है कि सब अपना स्टूडेंट्स अपना पेपर दे रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल, आप अंदर जा सकते हैं, फुल आपको नॉर्मल दिखेगा। बट ये है कि पुलिस है सब देखने के लिए कि सब आजकल में सब ठीक है कि नहीं। बट फुल नॉर्मल है, अंदर सब सही चल रहा है, पेपर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक बच्चों के डिफरेंट टाइम्स और पेपर हैं, सब अपना वही नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं सब। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨ ਕੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੁਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਇਰਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਅਜੇ 7 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਲੰਧਰ।